नमस्कार, मैं हूं सागर गुजराती। अगर आप किसी शहर में स्टेशन पर उतरते हैं तो अपनी मंजिल तक जाने के लिए ऑटो, सरकारी बस या आजकल ओला ढूंढते हैं। क्या आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में केबल कार को चलते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, पर अब आप जल्द ही भारत के सबसे प्राचीन और विकास के नए मानक स्थापित करते हुए शहर बनारस में केबल कार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में चलता हुआ देखेंगे। ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा शहर होगा जहां केबल कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होगी। अब तक सिर्फ बोलीविया और मैक्सिको में ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब बनारस भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस पिछले कुछ सालों से पर्यटन की दृष्टि से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, खिड़किया घाट, टेंट सिटी, बैलून फेस्टिवल, गंगा विलास क्रूज, अलकनंदा क्रूज जैसे नवीनतम प्रयोगों ने पिछले कुछ सालों में काशी में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा किया है। अब इसी फहरिस्त में केबल कार का भी नाम शामिल होने जा रहा है। एक मशहूर शायर थे नज़ीर बनारसी। उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, हर गांव पे होशियार बनारस की गली में, फितने भी हैं बेजार बनारस की गली में, होशियारी से रहना नहीं आता जिसे इस पार, हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में, सड़कों पर दिखाओगे अगर अपनी रहीसी, लुट जाओगे सरकार बनारस की गली में। इन पंक्तियों को सुनाने का संजोग इसलिए हुआ क्योंकि बनारस गलियों का शहर है। कहते हैं बनारस की आत्मा गलियों और घाटों में बसती है, और जिस हिसाब से यहाँ पे संकरी गलियाँ हैं और पतली सड़कें हैं तो ट्रैफिक की समस्या होना आम बात है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से चुनाव जीता, तब इसके विकास के नए मॉडल को बनाने पर मंथन शुरू हुआ। तब ये बातें निकलकर सामने आई कि बनारस का विकास इस तरीके से किया जाएगा जिससे उसका पुराना कलेवर और आध्यात्मिक स्वरूप भी बरकरार रहे। जाहिर बात है, ऐसे में ट्रैफिक की समस्या को दूर करना भी एक बड़ा एजेंडा था। उसके बाद से बनारस में कई पुल बने, कई अंडरपास बने, लेकिन बनारस के सबसे व्यस्ततम चौराहे गदोलिया से बनारस कैंट स्टेशन तक जाने वाली सड़क पे जाम बरकरार रहा। इस नई योजना के तहत केबल कार हवा के रास्ते इन्हीं दोनों सबसे व्यस्ततम चौराहों को आपस में जोड़ेगी, यानी कि वाराणसी कैंट से गदोलिया चौराहा। हालांकि इन दोनों स्थानों के बीच में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सड़क के रास्ते इसे तय करने में कई बार 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में केबल कार से ये दूरी महज 15 मिनट में पूरी हो सकती है। हालांकि अभी आपको इस रोपवे में सफ़र करने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस रोपवे के निर्माण का काम मई 2023 से शुरू होगा और इसे 2025 की शुरुआत तक पूरा करने की योजना है। एक अच्छी बात यह है कि इसको बनाने की जिम्मेदारी एक भारतीय कंपनी विश्व समुद्र इंजीनियरिंग को दी गई है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 15 साल का रखरखाव भी शामिल है। पर्यटन की दृष्टि से रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करना एक नवीन प्रयोग है, जिससे ट्रैफिक की स्थिति में तो सुधार आएगा ही साथ 2 जगह तक पहुंचना बहुत सुगम हो जाएगा। और जानकार मानते हैं कि रोपवे एक किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल माध्यम साबित होगा। ये तो थी बनारस की बात, लेकिन भारत सरकार ने 2022-23 के बजट में पर्वतमाला योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ये रोपवे सुरक्षित, किफ़ायती और विश्व स्तरीय होंगे, जिससे न केवल आने जाने में सरलता होगी बल्कि लॉजिस्टिक्स भी आसान हो जाएंगे। पर्वतमाला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे कई जगहों पर रोपवे प्रस्तावित है। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करने के इस नवीन प्रयोग के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।